तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका नए ब्लॉग में। 11 अगस्त को भारत के साथ और दुनिया के साथ एक नया देश बनने वाला, जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक उम्मीद है कि भारत सरकार उनके पक्ष में बयान करे, कोई बयानिया जारी करे, उनके समर्थन में किसी भी प्रकार की एक स्टेटमेंट पास करे। अगर भारत के अंदर इस तरह की सिचुएशन अभी है कि हम बलूचिस्तान का समर्थन ओपनली कर सकते हैं, तो हमें अभी करना चाहिए। बिकॉज़ बलूचिस्तान ने खुद अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर 11 अगस्त को, आने वाले 11 अगस्त को एक कंट्री डिक्लेयर कर दिया है कि वो फ्रीडम मनाने वाली है 11 अगस्त को। ये तो हो गई भाई इंटरनेशनल बात। दूसरी चीज़ जो हम बात करने वाले तो वो है भाई कि भारत का जेनजीज अभी हर तरफ से गालियाँ खा रहा है। भारत के जेनजीज को अभी जितनी गालियाँ मिल रही है, मुझे लगता है इतनी किसी भी जेनजीज को या किसी भी जनरेशन को इतनी गालियाँ नहीं मिली होंगी। कोई कॉमेडियन है तो वो कहता है कि भाई जेनजीज को देख के तो मेरा मन करता है कि उसको रापटे मारूं। अभी प्रदर्शन के दौरान जो जेनजीज ने अपना बिहेव दिखाया, कुछ लोगों ने गालियाँ भी दी, कुछ लोगों ने अपशब्द का इस्तेमाल भी किया। लेकिन जिस तरीके से जेनजीज ने जो मीम्स बनाए थे या जो प्रोटेस्ट करते टाइम पे जिस तरह से जेनजीज ने एक पोस्टर पे कलाकारी और अपना टैलेंट दिखाया था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जेनजीज काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, लेकिन गालियाँ खा रही है पूरे देश की। इस चीज़ को लेके मेरा एक विचार है कि ये पेड़ या ये जनरेशन एकदम ऐसे की हो गई है। ये जनरेशन अभी हाथ से गई नहीं है। ये जनरेशन हमारे जो मिलीनियर जनरेशन है, उनसे अगर सवाल पूछना शुरू करें तो दोस्तों इनके पास जवाब नहीं होंगे देने के लिए। पुष्कर सिंह धामी से अगर मैं पूछना चालू करूं कि आपकी सरकार 10 साल से उत्तराखंड में, आज तक उत्तराखंड में एक भी सरकारी स्कूल ऐसा है जहां पर स्मार्ट ब्लैक बोर्ड है? आज तक आपका कोई भी एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर स्मार्ट तरीके से आपने एक नए फंडामेंटल्स, एक नए टीचर को वहाँ पढ़ाई के लिए रखा है और वो एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस पढ़ाई करवा रहा है और उसकी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही है जनरेशन। सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूलों को लाइसेंस क्यों दे रही है सरकार? क्यों सरकार अपने नीति और अपने ही बनाई हुई पॉलिसीज़ के अंदर सरकारी स्कूलों को मारने की प्लानिंग कर रही है? 16 करोड़ का पुल गिर गया, उसमें से पुष्कर धामी ने कितने करोड़ रुपए खाए? देखिए, ये बात जेनजीज जानता है, ये बात मैं क्या, भारत का हर जनरेशन जानता है कि अगर 16 करोड़ का पुल बना होगा तो पुष्कर धामी जी ने उसमें कम से कम 5 करोड़ रुपये तो लिए होंगे। वो पुल बना होगा, अगर वो पुल थूक पट्टी से भी बना होगा, थूक पट्टी लगा के भी बना होगा, तो वो पुल बना होगा 16 करोड़ में तो नहीं बना होगा वो। उस ब्रिज का जो एस्टिमेट अगर बजट होगा वो 25-30 करोड़ होगा, तो 16 करोड़ रुपए बचे होंगे, उसमें पुल बना होगा। 25-30 करोड़ रुपए जो पुल का आवंटन हुआ होगा, उसमें से 5 करोड़ तो सीधा सीधा सीएम साहब को गए होंगे। भाई देखो, सीएम साहब का भी परिवार है, सीएम की कुर्सी रहेगी नहीं रहेगी, आज है कल नहीं है, बच्चों को आगे देखना है, बच्चों को बाहर देश भेजना है, पढ़ना लिखना है। उनके रिटायरमेंट के बाद थोड़ी ना अच्छा लगेगा कि सीएम साहब का लड़का एचएम करके किसी होटल में बर्तन धो रहा है या कहीं शेफ़ है। बर्तन तो नहीं धोएगा, एचएम करके शेफ़ ही बनेगा, लेकिन अच्छा लगेगा कि बाप सीएम था और बेटा होटल में मेहनत करके ये काम कर। अच्छा नहीं लगेगा ये। बेटे की शादी करनी है, जब तक शादी में करोड़ रुपए खर्चा ना हो तब तक मज़ा कैसे आएगा? सीएम साहब के बेटे की शादी। तो 16 करोड़ का ब्रिज गिरा है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसने पैसा वसूल करके दिया है सरकार को 16 दिन में, अरे कोई बड़ी बात नहीं। हम जेनजीज ये जानते हैं, हम समझते हैं पुष्कर सिंह धामी जी, हम आपके ऊपर प्रेशर नहीं कर रहे कि आप हमको जवाब दो कि भाई नहीं 16 करोड़ का ब्रिज गिर गया तो मुझे सफाई देनी है। नहीं, उत्तराखंड के लोग इस चीज़ की सफाई मांगते ही नहीं है। उत्तराखंड के लोग तो ये भी नहीं बोल रहे कि 5 अगस्त को पिछले साल जब धारावी में धाराली में जब बाढ़ आई थी तो वहाँ के लोगों को अभी तक आपने
पैसा नहीं दिया है। प्रभावित लोग जो वहाँ हैं, जिनके घर गृहस्थी डूब गई, जिनके लोग चले गए, उनको बराबर पैसा मिला नहीं अभी तक। हम नहीं पूछ रहे, क्योंकि आपने तो ऊपर से 1 रुपया दिया है। राजीव गांधी जी कहते थे, पता नहीं कौन कहता था, कि हम दिल्ली से 1 रुपये बेचते, तुम्हारे पास आते आते 20 रुपये बच जाते, बाकी 60 रुपये बीच में किधर चले जाते ये हमें नहीं पता है। लेकिन वो दिल्ली से बेचते थे तो समझ आता था, भाई दिल्ली में मेरठ है, यूपी है, हरियाणा है, गाजियाबाद है, यहाँ के लोग लूट खसोट करते हैं, रास्ते में चोरी बाजारी करते हैं। लेकिन आप तो उत्तराखंड में रहते हो, आप उत्तराखंड से 1 रुपये लुढ़काते हो, तो वो तो हम तक आना चाहिए था। हम इसके बारे में सवाल नहीं पूछेंगे। जेनजीज का काम ये नहीं है। उत्तराखंड में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, हम इसके बारे में बिल्कुल सवाल नहीं पूछेंगे। मेरा घर उत्तराखंड से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। हमारे यहाँ पर हज़ारों की पॉपुलेशन है। कभी किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो, कोई गर्भवती महिला हो, या किसी को किसी भी प्रकार का सांप खा जाए, किसी भी प्रकार के अचानक में देने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम लोग 60 किलोमीटर दूर उस पेशेंट को ले आते हैं, वो रास्ते में दम तोड़ देता है। लेकिन जब आपको 60 किलोमीटर दूर चल के आने को नहीं हो रहा है, हम आपसे नहीं पूछ रहे कि आप क्यों नहीं आते हैं। नहीं, जेनजीज का एक काम ही नहीं है आपसे सवाल पूछने का है, नहीं पूछेंगे आपसे। देहरादून का जो शहर है 10 साल से आपके अंडर में है। देहरादून से मसूरी जाने वाले बस अड्डे पे कैश चलता है, जीपे नहीं चलता है, ऑनलाइन कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है। नहीं, हम नहीं पूछेंगे और हम कुछ भी नहीं बोलेंगे कि मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की मुहिम चलाई थी, तो वहाँ पर डिजिटल इंडिया क्यों नहीं है, और वहाँ पर काउंटर पे आदमी क्यों नहीं बैठा रहता है। देहरादून में सीज़न के टाइम पे बसें क्यों नहीं है, देहरादून में वो फैसिलिटी क्यों नहीं है कि भाई टूरिस्ट को जाने के लिए पागल लेके वहाँ जो रावत जी बैठा है वो पैसा कैसे कमाएंगे फिर। अगर देखो रावत जी ने डिजिटल पैसा लिया तो वो सीधा सरकार के खाते में जाएगा, तो रावत जी डेली ऊपर की 1000 रुपये की कमाई कैसे करेंगे। नेगी जी जो काउंटर पर बैठते हैं, वो ऊपर गोसाई साहब जो है वो ऊपर से बैठे, वो कैसे एक्स्ट्रा कमाई करेंगे। और देहरादून का बस अड्डा, वहाँ पर आपने बाथरूम देखा है, वो राजधानी है उत्तराखंड की, वहाँ आपने बाथरूम देखा है, बाजू में बना हुआ है पब्लिक टॉयलेट, बस अड्डा है वो। वहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है। 10 साल हो गया, नहीं पूछेंगे, ये हमारा काम ही नहीं पूछने का। देहरादून में केबल की तारें हैं ना, ऐसे जा रही है। इलेक्ट्रिशियन देहरादून के 10-10, 12-12 फुट की सीढ़ियाँ लेके बाइक पे सड़कों पे सिग्नल पे ऐसे चलते हैं लाइट की बिजलियाँ ठीक करने के लिए। उनके पास इलेक्ट्रिक ट्रक नहीं है, वो जिसमें सेफ्टी होती है, चढ़ के जाते हैं। नहीं, कोई नहीं पूछेगा बजट है कि नहीं है, नहीं पूछेगा कोई भी। हम जेनजीज का ही काम ही नहीं है। उत्तराखंड का बोर्ड एग्ज़ाम लीक हुआ, उत्तराखंड है ना, एसएससी, उससे पहले स्टूडेंट के बहुत सारे पेपर लीक हुए। नहीं, हमारा काम नहीं है भाई, हम जेनजीज हैं। हम तो एल्गोरिदम में क्या चल रहा है वही हम देखते हैं, हम उसी पे सवाल पूछते हैं, हमारे पास कोई ज्ञान ही नहीं रहता है। नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ओलंपिक में उत्तराखंड के कितने बच्चे गए? कॉमनवेल्थ गेम में उत्तराखंड से कितने बच्चे थे? नहीं बोलेगा कोई, कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा ये कोई कि उत्तराखंड में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, बच्चे तो बहुत है, जनरेशन बहुत है, सब होटलों में बर्तन धो रही है, होटलों में खाना बना रही है, कोई टैटू बना रहा है, कोई यूट्यूब पे रील बना रहा है। लेकिन नहीं, हम नहीं पूछेंगे सीएम साहब की फ़ंड क्यों नहीं है स्पेशल गवर्नमेंट के पास, स्पोर्ट्स कम्युनिटी या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में फ़ंड क्यों नहीं है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। हम जेनजीज हैं, हमारा काम है रील देखना, रील पे नाचने का, हमें सवाल पूछने का हक नहीं है, हम नहीं पूछेंगे। नहीं, डबल इंजन की सरकार है, ज़्यादा बोलोगे तो रगड़ दिए जाओगे, नहीं बोलने का कुछ भी। देहरादून की ऐसी स्थिति है कि देहरादून से मसूरी जाते जाते
10 सालों में इतनी दुकानें बन गई कि आने वाले टाइम पे आपको देहरादून से मसूरी तक घर नज़र आएंगे, घर ही घर नज़र आएंगे, होटल ही होटल नज़र आएंगे। लेकिन वो जो पेड़ कट रहे हैं, वो जो जंगल में प्लास्टिक डल रहा है, वो जो बोतलें, वो जो नहीं 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 नहीं, विकास हो रहा है भाई, विकास की बात करो। जहाँ होटल बना मतलब वहाँ विकास हुआ। वो कचरा खिड़की से फेंक के जंगलों में फेंके, पेड़ काटे, उससे क्या मतलब? आपको क्या मतलब उससे? उसने जड़ी पानी से लेके मसूरी तक होटल बना दिए। आपको यही देखना है कि यहाँ विकास हो गया। यहाँ मैगी बना बना के लोग करोड़पति बन चुके हैं। अब वो मैगी का पैकेट जंगल में फेंके, उससे आपको क्या करना है? नहीं, ये जंजिस का काम नहीं है भाई। नहीं, उत्तराखंड का राज्य बॉर्डर सीमा से लगता है चाइना के साथ। हमारे बॉर्डर सीमा पे लगातार मस्जिदें बनी जा रही है। हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग आकर वहाँ ज़मीनें खरीद के रह रहे हैं। वो भी ऐसे लोग जो आने वाले समय के लिए हमारे लिए या देश के लिए खतरा ही है। लेकिन हम नहीं पूछेंगे सीएम साहब से, सरकार से, सरकार की सुरक्षा एजेंसी से। हमारा काम थोड़ी है, हमारा काम है रील देखने का और ये नाचने का। ऐसे क्यों सीएम साहब? हमारा काम ही नहीं है आपसे पूछने का। आपके चेहरे का ग्लो ही बता रहा कि आप आजकल सुबह डाइट में एकदम फ्रूट लेते होंगे, ऑरेंज जूस लेते होंगे, दोपहर में एकदम कोई फैंसी सा। मोदी जी के फॉलोअर हो ना, डबल इंजन की सरकार है। हमारा काम नहीं है आपसे पूछने का। इतना बड़ा पेपर में लाया हूँ, ठीक है? अब ये देखो, खबर दिखाता हूँ मैं आपको। हमारा काम नहीं है पूछने का, हम खाली आपको बता रहे हैं। ये महाराष्ट्र का न्यूज़पेपर है, महाभारत महाराष्ट्र। इसके पीछे आपको ये दिख रहा है, ये मंत्रालय ताज होटल है, ठीक है? ये मंत्रालय वाली रोड है, ताज होटल के पीछे मंत्रालय वाली रोड है। और ये पोस्टर लगे मंत्रालय के बाहर, ये इस पे भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। हमारा काम नहीं है बोलने का भाई, ठीक है? अब एक और न्यूज़ दिखाते हैं हम आपको। ये पेज का फ्रंट पेज है, जिस पे क्राइम लिखा हुआ है। लेकिन जो खबर होनी चाहिए थी वो एक और टॉपिक बताता हूँ। ये अमरावती भास्कर है, यहाँ का ये पहला पेज। हेडलाइंस पढ़ो, आपको नहीं समझ आएगा ना। यहाँ इसके सबसे नीचे वाले एक कोने पे एक छोटी सी हेडलाइंस लिखी है, आपको दिख रही है? ये मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। अब स्वतंत्रता दिवस से पहले भी मिलना मुश्किल। 1.2 लाख छात्रों को अब तक भी नहीं मिला दूसरा गणवेश। गणवेश का मतलब होता है मराठी में स्कूल की यूनिफॉर्म। तो शिक्षा विभाग ने मांगे थे 3.339 करोड़ रुपया। सरकार के पास नहीं है ये। अगर अभी एमएलए खरीदना पड़ता है बीजेपी को, देवेंद्र फडणवीस आपकी सरकार है, कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई। हम जेनजीज है, ये देश हमारा नहीं है, हम तो ढक्कन जनरेशन है। 3.3 करोड़ रुपया तो देवेंद्र फडणवीस ऐसे चुटकी बजाएंगे ना, तो ऐसे गिरेंगे, ऐसे 3 चुटकी बजाएंगे, 3 करोड़ रुपया। ऐसा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन ये अभी नहीं मिला। पूरी समय सिरना आपको पढ़ाता हूँ। अब क्या है, नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने से 1 माह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन जिले के सरकारी और अनुदानित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनंतर विद्यार्थियों के दूसरी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए अब तक अनुदान उपलब्ध नहीं हो सका। स्वतंत्रता दिवस नज़दीक होने के बावजूद विद्यार्थियों को दूसरी यूनिफॉर्म नहीं मिली। शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधों में नाराज़गी दिखाई दी।
जिले में 14 पंचायत समितियों के विद्यार्थियों के दूसरे यूनिफॉर्म के लिए जिला परिषद के विभाग को 3 करोड़ 39,09,000 रुपये 300 रुपये की मांग है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 15 अगस्त को आने वाले दिन में दिल पे मत लेना, हम GNZs है, हम 3 मिनट की रील 30 सेकंड की रील बनाते हैं, हमारा मूवमेंट चेंज हो जाता है। 15 अगस्त के दिन भारत के अंदर में आधे से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे, उनकी छुट्टियां रहेंगी। क्यों? वो इस भारत का हिस्सा नहीं है। वो अपने स्कूलों में 15 अगस्त के दिन भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, उनके उस बलिदान की गाथा, उनके उस बलिदान का एक नाटक के रूपांतर करके उनके लाइफ को, उनके ऊपर बनी गई कहानियों को, उसको अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकते? अपने बच्चों के अंदर स्वतंत्रता का वो बीज नहीं बो सकते क्या, कि वो दोबारा गुलाम ना हो? क्या वो अपने देश के इस अस्तित्व को खो नहीं रहे कि वो 15 अगस्त के दिन भी अगर छुट्टी रख रहे हैं तो क्या दिक्कत है? उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में हम पढ़े, हमको पता है कि हमारे टीचर लोग अपने पैसों से और बच्चों से पैसे मंगवा के 15 अगस्त का और इस तरह के दिनों का अपने पैसों से अरेंजमेंट करती, क्योंकि सरकारों के पास पैसा नहीं है। CM साहब से मिलने जाते हैं भाई, 10,000 का 1,000 रुपये का इतना बड़ा गुलदस्ता ले जाते हैं। क्या CM साहब के छाती पे रखना है क्या उसको गुलदस्ते को? CM साहब को क्या काम है उस गुलदस्ते का? उसको दिन भर में 50 गुलदस्ते मिलते हैं, क्या करता है? फेंक ही देता होगा ना भाई। 4 दिन के बाद वो गुलदस्ता मुरझा जाता है। एक बीज अगर किसी बच्चे के दिन 15 अगस्त के दिन ये बीज पनप गया कि वो इस भारत का नागरिक है, भारत के लिए उसको लड़ना है, मरना है, जीना है, भारत ही उसका प्राण है, भारत की माटी उसकी अस्मिता है, भारत के अंदर अगर वो 15 अगस्त दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का गुणगान गाए कि हमारे सारे परम वीर, हमारे वीर योद्धा, हमारे देश के सारे सेनानी, हमारे देश के हर एक वीर वो स्वतंत्रता संग्राम में मरे कटे जितने भी लोग परिवार के सदस्य, सब के अंदर एक वो भावना थी राष्ट्र की, तो क्या खराब हो जाएगा? खैर कोई कुछ नहीं बोलेगा। CM साहब का बेटा खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ता होगा भाई, वो भी 15 अगस्त के दिन घर पे ही रहेगा। आप बात मत करो यार, देश के हर एक CM साहब का बेटा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता होगा और वो 15 अगस्त की उसकी छुट्टी होगी। ऐसा ना कि 15 अगस्त के दिन वो अपनी फैमिली के साथ सुबह झंडारोहण करेगा CM साहब हाउस में और उसके बाद कहीं घूमने जाएगा, मूवी देखने जाएगा, है ना? तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम जेनजी से हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम रील देखते हैं, हम देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और देखो, जेनजीस पेपर नहीं पढ़ता है, जब पढ़ेगा तो पूछेगा आपसे। नव भारत टाइम, भारत का नव भारत हेडलाइन देखो आप, हेडलाइंस पढ़ के सुनो। चंदा चोरी, संसद में विपक्ष भड़का, चंदा चोरी पर हुई बहस। ये वो विपक्ष है जो कहता था कि राम मंदिर क्यों बनाएंगे, और विपक्ष ने चंदा नहीं दिया राम मंदिर के लिए। राम मंदिर के चंदा हम जैसे लोगों ने दिया है, जो छोड़िए भक्तों ने दिया है, लेकिन संसद में कांग्रेस के समर्थक पार्टियां नहीं बोलेंगी, जेनजीस कुछ नहीं बोलेगा। जेनजीस की भाषाएं अभद्र है, लेकिन कांग्रेस का बयान है कि गूंगी गुड़िया है सुनेत्रा। अजीत सर जो स्वर्गीय अजीत सर है, अजीत पवार सर, उनकी वाइफ जो है उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की, तो कांग्रेस के लोग उनके कह रहे हैं कि वो एक गूंगी गुड़िया है। भाषा देखो, कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई, जेनजीस कुछ बोलेगी तो ठीक है। इसका पूरा पेज आप पढ़ो, यहाँ कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इस पेज पे नव भारत पेज पे सुबह आपको इतना नेगेटिव न्यूज़ आती है सुबह सुबह आपके घर पर। आप कहते हैं कि भारत पेपर नहीं पढ़ता है, भारत सुबह उठ के रील कर देता है, क्या है इस पेपर में है? ये देखो, हाँ, नव भारत पेपर है। सबसे लास्ट के पेज पे उसने विद्यार्थियों को रखा है, यानी कि उसने हम जैसे जनरेशन को, यानी कि हमारी जनरेशन, हमारे
लोगों को उसने लास्ट के पेज पे रखा है, वो भी अयो। कसम खा के कह रहा हूँ भाई, मैं इतना हैरान कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ एक फ़ोटो है, ये स्कूल के बच्चे हैं, ये रास्ता नहीं है, पुल नहीं है, तो बच्चे कूद कूद के जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा एक आर्टिकल होना चाहिए था, सरकार की नाकामी, कौन सा क्षेत्र, किस प्रकार से इस क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, क्या घोटालेबाजी हो रही है। लेकिन इसको इस एक फ़ोटो में एक इस दायरे में रख के समेट दिया है, ठीक है। किसी ने करप्शन किया है तो उस करप्शन को उसने बायोडेटा करके लिखा है कि भाई उसने कैसा करप्शन किया है। हमको क्या लेना करप्शन से भाई। ये विद्यार्थी जो कल का भारत का भविष्य है, ये नदी में डूब के मरे, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। कोई सवाल नहीं पूछेगा। देवेंद्र फडणवीस साहब, आपको बताता हूँ, एमपी, ये एमपी का है, मध्य प्रदेश का है, ठीक है, कहीं का भी हो, है तो भारत का है ना। एमपी में भी तो बीजेपी की सरकार है। विदिशा जिले में जीजापुर ग्राम पंचायत स्थित पालोवा गांव के शासकीय हाई स्कूल में जाने के लिए ककुरुआ में इमिलिया के स्कूली बच्चे बेतवा नदी पर बने स्टेप डैम से 10 पिलर को छलांग लगाकर पार करने को मजबूर। बस खत्म, भारत का भविष्य एक लाइन में ख़त्म। सवाल नहीं पूछने का किसी से भी। जैन को रीलें बनाओ, फेमस होने की कल्पना करो। जिस दिन तुम इंग्लिश में कहोगे ना कि इफ़ यू थिंक आई एम अ बैड, तो बेटा आई एम योर डैड, ऐसा। लेकिन हम नहीं बोल सकते ये। पर पार्के शर्मा जी को मैं सैल्यूट करता है कि उन्होंने भारत के इस जैन को इतना लायक तो समझा कि हम किसी काम नहीं आएंगे तो कम से कम देश के खिलाफ तो काम आएंगे। तो जैन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आप कहीं तो पहुँचाओगे। झारखंड की आवाज़ तो आप तक पहुँच नहीं रही है, तो हो सकता है कि रीलें भी नहीं आ रही होगी आप तक, और आपके अंदर का ज़मीर भी मर गया होगा। जो युवा दिल्ली प्रोटेस्ट की वीडियोस भेज के थक नहीं रहा था, दिल्ली जाना, पता नहीं झारखंड के नाम पे। अबे भाई, झारखंड भारत में नहीं है, झारखंड एक अलग देश है, वो भारत का हिस्सा नहीं है। आज़ादी से लेके जब तक इलेक्ट्रिशियन का दौर भारत में नहीं आया था, तब तक वहाँ से हम लोग कोयला खरीद रहे थे। वहाँ के लोग आज भी आदिवासी है, गरीब ही है, लेकिन वहाँ का कोयला आज हमारे देश में नहीं आता। अब हम ऑस्ट्रेलिया से, बाहर के देशों से कोयला मंगाते हैं, क्योंकि उसने हमको बेचना बंद कर दिया ना। वो हमारा देश नहीं है। नहीं, झारखंड हमारा देश नहीं है। झारखंड की 40% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि सरकार तो पहुंच नहीं पाई वहाँ। तो क्रिश्चियनिटी के मिशनरी वाले, MNM, क्या होता है वो, मार्केटिंग वाले, वो वाले पहुंच गए। तो उन्होंने भाई बोला कि देखो, अगर भगवान होता तो सरकारें आती, और सरकारें आती तो लोग आते तो सिस्टम आता तो एजुकेशन आती तो तुम्हारा हॉस्पिटल आता है। जब ये नहीं आया तो इसका मतलब तुम्हारा भगवान झूठा है। तो उन्होंने अपना जीसस क्राइस्ट वहाँ किया, अपना क्रिश्चियनिटी का परचम लहराया, वहाँ हॉस्पिटल बनाए, फ्री के स्कूल बनाए, जो आदमी की बेसिक नीड है वो दिया। जैन इस पे सवाल नहीं पूछेगा। हिंदू खतरे में है, इसकी बात हम करेंगे। हिंदू खतरे में है क्योंकि हज़ारों करोड़ का चंदा चोरी हो जा रहा है। यहाँ सिद्धि विनायक मंदिर में चंदा चोरी हो गया यार भाई, मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में चंदा चोरी हो गया है, कोई इस पर बात ही नहीं कर रहा है। वैसे भी हमको क्या करना है सिद्धि विनायक चंदे से, हमें तो पता ही नहीं सिद्धि विनायक के चंदे से चलता क्या है। कोई कुछ नहीं बोलेगा। जैन का ये काम नहीं सवाल पूछने का। 70 साल से मुंबई को खोद रहे, फिर बना रहे, फिर भूल जा रहे, फिर खोद रहे, फिर बना रहे। लोगों की लाइफ इतनी डिस्टर्ब करके रखी है कि समझ में नहीं आ रहा कि कब इस देश का विकास कंप्लीट होगा, या कब इस देश का विकास एक उस सीमा तक पहुंच के ख़त्म हो जाएगा जब हमको लगेगा कि नहीं भाई अब हम विकसित हो गए। लेकिन जैन नहीं पूछेगा।
भारतीय रेल विभाग में खाना जो बनता है उस खाने का भारत की फूड एंड सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है उसका कोई जायज़ा नहीं लेता है। भारत के लोगों का भरोसा टूट गया है रेलवे के खाने से। क्या भारत के फूड डिपार्टमेंट ने उसमें कभी रेड मारी है कि भाई इनकी शुद्धता कितनी है, क्यों नहीं लोग इनका खाना खाते हैं? लेकिन नहीं पूछेंगे कोई। जैन भाई, ज़्यादा सवाल पूछेंगे तो कल के दिन डबल इंजन की सरकार है सारे देश में, रगड़ के रख देगी, साला कुछ भी नहीं मिलेगा।